मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजिद गोरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गोरी के साथ। नाजरीन, हमारे माइनॉरिटी की बहुत सारे मसाइल हैं, जॉब के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। और कोई भी अगर हुकूमत आती है और वो यही नारा लगाती है कि शहबाज भट्टी ने जो 5% कोटा मंजूर करवाया, उसके ऊपर हम माइनॉरिटी को जगह भी दे रहे हैं, जॉब्स के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर 5% कोटा जो है वो काम कर रहा है। हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील चौधरी नसीम अंजुम साहब मौजूद हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। और ये जो 5% कोटा है, चाहे वो एजुकेशन का हो, जॉब का हो और भी मामलात में इस कोटे को हम इस्तेमाल करते हैं। क्या ये हकीकत में मिल रहा है कि नहीं? तो आज हम इनसे पूछते हैं कि क्या आपकी नज़र में मुझे शहबाज भट्टी साहब ने इसके ऊपर एफर्ट की थी, क्या हमारी माइनॉरिटी को ये हकूक़ मिल रहे हैं? तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। जी सर जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? दामन के चंदा और बाबरकर नाम में आप सबको सलाम। देखिए, वैसे तो करारदाद मकासद में भी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े तौर पर अक़लियतों के हकूक़ का ज़िक्र करते हुए वो करारदाद मंजूर हुई। उसके बाद जो अबूरी आइन मंजूर होते रहे उनमें भी ये बात आती रही, और 1973 में जो आइन बना उसमें वाज़े तौर पर ये बात लिखी गई है कि मिनॉरिटी को ड्यू रिप्रेजेंटेशन, जो गरीब या पसमानदा इलाके के रहने वाले हैं उनको उनके लिए स्पेशल काम किया जाएगा, उनको नुमाइंदगी दी जाएगी, मिनॉरिटी को नुमाइंदगी दी जाएगी। और उसके साथ साथ पॉलिसी भी आर्टिकल 36 में बना दी कि ड्यू रिप्रेजेंटेशन इनको दी जानी चाहिए मिनॉरिटी को। और आर्टिकल 27 में ये वाज़े तौर पर बुनियादी हकूक़ में शामिल कर लिया गया कि जो डिप्रेस्ड लोग हैं, पसमानदा हैं या जिनके पास वसाइल नहीं है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ड्यू रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि तकरीबन 40 साल बाद 2009 में एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या दीगर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि इन्हें 5% कोटा मुलाजमतों में दिया जाए। 2009 से लेकर आज तक इस नोटिफिकेशन आइन की रूह से आइन पर भी अमलनामा नहीं हुआ और इस नोटिफिकेशन की पर भी कोई अमलनामा नहीं हुआ। और साथ ही साथ 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले भी फैसले हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2014 में फैसला करते हुए ये वाज़े किया कि इनको 5% कोटा पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंतज़ामिया कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वन वे और दी अदर वे महकमा जात में भर्ती करते हैं, जिसमें 5% कोटे को इख्तियार की हद तक तो मैं मानता हूं कि वो देते हैं, लेकिन अमल दरामद की हद तक कोई नहीं होता। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं, जब पीटीए की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त एमएनए शीना रूही थी। मैंने जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा कि ये 5% जो कोटा है, इसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं और भी बड़ी बड़ी जो जॉब्स हैं उसके ऊपर 5% कोटे में हमारे कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं उस जॉब के ऊपर आते? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि जी वो उनके अहल नहीं होते। देखिए, ये बात गलत है कि अहल नहीं होते। किताबें वो भी पढ़ते हैं, किताबें वो भी पढ़ते हैं। वो कहते हैं इसी वजह से जब जॉब वो कोटा ज़ाया हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब उनको इग्नोर करके दूसरे आदमी को भर्ती किया जाता है तो कोटा तो ऑटोमेटिकली जाना है, क्योंकि जब एक सीट पर उसको अप टू डेट करना ही नहीं है, ठीक है। तो लाजमन वो कोटा तो जाना ही जाना है।
वो तो किसी दूसरी तरफ चला जाएगा, और उसी दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जो नौजवान है वो बहुत कॉम्पिटेंट है। अगर एक डॉक्टर बनता है तो वो कॉम्पिटेंट ही होता है, और एक वकील बनता है तो वो कॉम्पिटेंट, कम से कम, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं करता, लेकिन इस अहल के काबिल होता है कि वो कम से कम अपनी जो मेहनत है, अपना काम अच्छे तरीके से कर सकता है। अच्छा, देखा जाए तो उस गवर्नमेंट के अंदर ही जो इस वक्त हम में मौजूद नहीं, जमशेद थॉमस साहब MNA थे, उनकी डेथ हो चुकी है, और उन्होंने भी एक इंटरव्यू में मुझे कहा था कि हमने एजुकेशन में भी कोटा मंजूर करवा लिया है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। क्या वहाँ पर भी अलाउ है ये 5% कोटा? वहाँ 2% कोटा अलॉट किया है हायर एजुकेशन कमीशन ने, अच्छा। लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। बदकिस्मती ये है कि जब ये कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे इसको जो एस्टा कोड है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें भी शामिल करवाना चाहिए था, ठीक है। ताकि जब भी कोई भर्ती हो, जो ऑडिट महकमा है, वो अकाउंटेंट जनरल है, वो तमाम की तमाम चीज़ें देखें कि आया वो चीज़ें पूरी हो रही हैं, उसके मुताबिक स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नोटिफिकेशन तो हुए हैं, लेकिन जो मेन काम है वो अभी रहता है। अच्छा, इसमें कमजोरी कहाँ पर है कि आप क्या समझते हैं कि हमारे जो माइनॉरिटी कोटा है, चाहे वो जॉब की शक्ल में हो या एजुकेशन की शक्ल में, क्या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जॉब लेने के लिए जो लोग हैं, वो अप्लाई किस तरह करते हैं? क्या वो वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं सकते? इसमें बुनियादी जो कबाहत है वो ये है कि इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करवाया गया रूल्स में। ठीक है। बिलफर्ज यूनिवर्सिटी के एडमिशन रूल्स हैं, ठीक है। उसमें उसको इनकॉर्पोरेट होना चाहिए था। इसी तरह जो मुलाजमीन के हैं, इनको भी रूल एस्टा कोड में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए था, या दूसरे दीगर सर्विस स्ट्रक्चर है, ठीक है। उन सब में इनकॉर्पोरेट होगा तो ये इस पर अमल दरामद प्रॉपर तरीके पे होगा। नहीं, अगर लोग इसके ऊपर अप्लाई का उनको पता ही नहीं, जैसे कि एक जॉब के अप्लाई करते हैं वो, तो आगे जाते हैं तो वो कहते हैं जी कि ये आपका माइनॉरिटी कोटा है, इसके ऊपर अप्लाई करें। उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, जब ये स्पेसिफिक चीज़ें डिफाइन की जाती हैं जी। और वो इश्तिहार में ही होती हैं, ठीक है। और जब हम अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ एक खाना बना होता है जिसमें ये बात वाज़ेह की जाती है कि आया आप मिनॉरिटी कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं, डिसेबल पे कर रहे हैं, ठीक है। लेडीज़ कोटे पे अमल कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम उसी को टिक करना होता है। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली तौर पे उस खाते में चला जाता है फॉर्म। ठीक है। लेकिन आगे क्या होता है कि जब उनका मेरिट लैदा बनना है, ठीक है। तो उस मेरिट के मुताबिक वो नहीं बनाते हैं। अच्छा, आपका क्या कहने का मतलब है कि वो जो माइनॉरिटी कोटा है उसमें तो कुछ ना कुछ तो सदाकत होनी चाहिए, कुछ को वो जो पॉइंट है वो कम होने चाहिए, ये चीज़ें सामने आती हैं ये बात डेफिनेटली होनी चाहिए क्राइटेरिया के अंदर। क्राइटेरिया में, यही बात है। इसलिए 5% कोटा या 30% कोटा इसीलिए रखा जाता है कि इनको स्पेशल कंसेशन है। ठीक है। इन्होंने अगर कुछ 1, 2, 10 मार्क कम भी लिए हैं तो इनका तो मेरिट ही ज्यादा बनता है। ठीक है। इसलिए उनका मेरिट जो ये करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड का मेरिट है उसमें ना फाल करवाते हैं। ठीक है। जब उसमें फाल करवाते हैं तो वो जो मिनारिटी कोटे वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। तो इस पे आपने क्या इकदाम किए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके? देखिए जी, मैं जब से ये नोटिफिकेशन जारी है उस वक्त से मुख्तलिफ पोस्टों पर मैं हाई कोर्ट में जब गया हूँ, ठीक है। जिसमें बाज़ का तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जी जब ये पोस्टें अनाउंस हों उस वक्त आप हाई कोर्ट में आइए। गवर्नमेंट ने भी जवाब दिया कि जी हमने अमल दरामद किया, हमने नोटिफिकेशन जारी किया है, हम जो ही कोई वैकेंसी आएगी हम इस पर अमल दरामद करेंगे। इस बिना पर वो कुछ तो डिस्पोज ऑफ हो गई। 1-2 में मैं वैसे गया, उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने जो है को मुनासिब रिस्पॉन्स नहीं दिया, जबकि जो टाइटल बनता था उसके मुताबिक उन्होंने रिस्पॉन्स ना देते हुए मेरी पटिशन खारिज कर दी। इसी तरह 2018 में पीटीआई ने एडवोकेट जनरल ऑफिस में और अटार्नी जनरल ऑफिस में
एडवोकेट अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, इसी तरह एडवोकेट जनरल ऑफिस में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल इन्होंने अपॉइंट किए, लेकिन किसी एक आदमी को भी, इन मिनॉरिटी के किसी एक आदमी को इन्होंने अपॉइंट नहीं किया, जिस पर मैंने दोनों ही नोटिफिकेशन के खिलाफ, फेडरल के खिलाफ और हाई कोर्ट के खिलाफ, पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में रेट पिटिशन दायर की, जिसमें हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि जी आप प्रेजेंटेशन दें सेक्रेटरी को, जबकि ये तो पूरा इख्तियार गवर्नर का है या जो होता है सदर का। दूसरी बात यह है कि जो मैंने रेट दायर की थी वो मैंने अपने लिए नहीं की थी, वो तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैंने की है, इसलिए मैं तो जा ही नहीं सकता बतौर कैंडिडेट। ठीक है। मैंने ना ही अपने रेट में ये कहा था कि मुझे भर्ती किया जाए, मैंने तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रेट की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने ये हुक्म देते हुए मुझे वो रेट डिस्पोज ऑफ कर दी, जिसके खिलाफ मैं सुप्रीम हाई कोर्ट में ICA में गया। हाई कोर्ट में मेरी दूसरी पिटिशन भी खारिज कर दी। अब जिस पर मैंने सुप्रीम कोर्ट गया होगा, CPLA मैंने दायर किया कि जनाब हाई कोर्ट ने हर दो का आर्डर जो है गलत किए हैं, उस बिला जवाज़ हैं, गैर कानूनी है, इनका जवाब नहीं बनता, कानून में ये बात नहीं है जिस तरह मुझे इन्होंने खारिज किया। तो ये मेरे पास यही कापियाँ हैं जो मैंने CPLA में CPL दायर की है। ठीक है। तो उसमें इंशाअल्लाह ताला फजल खुदा उम्मीद है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होते हुए एडवोकेट जनरल ऑफिस और अटॉर्नी जनरल ऑफिस में बतौर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल, और इसी तरह ही एडवोकेट जनरल ऑफिस में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर मैं अपने नुमाइंदों की कोशिश करूंगा कि वहाँ नुमाइंदगी हो मिनॉरिटी कोटे में। मिनॉरिटी कोटे में। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर जिस तरह जॉब वगैरह आती हैं कोटा सिस्टम के अंदर मिनॉरिटी कोटे के ऊपर, अगर हमारी कम्युनिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के या हिंदू कम्युनिटी के या सिख कम्युनिटी, उनको जॉब नहीं मिलती, कानून के अंदर दायरे के अंदर जाकर वो केस कर सकते हैं? हाँ जी, अगर वो उनका जो वो बुनियादी मेरिट बनता है, ठीक है, अगर वो उसको क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, तो फिर उनकी रेमेडी बनती है। ठीक है, उनकी रेमेडी हाई कोर्ट भी बनती है, उनकी रेमेडी सुप्रीम कोर्ट भी बनती ठीक है। अच्छा, हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि अगर ये फैसला आपके हक में आ जाता है, तो क्या आने वाले दिनों में जो हमारे मिनॉरिटी के दूसरे जॉब्स हैं या एजुकेशन कोटा है, क्या उसके लिए कारामद होगा ये फैसला? है। देखिए, ये फैसला टू द एक्सटेंट ऑफ दो डिपार्टमेंट की हद तक है। ठीक है, एक एडवोकेट जनरल ऑफिस की हद तक, दूसरा है अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, हम स्पेसिफिकली यहाँ पर गए हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया 2014 में, वो इन टोटल तमाम महकमों पर अप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए उस नोटिफिकेशन, उस फैसले के मुताबिक जो है वो तमाम के तमाम कारबंद, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि कोई आदमी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, हम जाते हैं कि ये अप्लाई करें, वो कहते नहीं करते जाएं। हम हाई कोर्ट में आते हैं, यहाँ 10-10 साल पटिशन नहीं फैसला होते हैं। इसी तरह हम अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर कोई मिनॉरिटी कोटे के ऊपर अप्लाई करे, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट का 2014 का जो ऑर्डर है, क्या उसकी कॉपी लगाकर साथ अप्लाई कर सकते हैं वो? नहीं, बुनियादी तौर पर तो जो उन्होंने स्पेसिफिक एक बात को तो उन्होंने मान लिया डिपार्टमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में देते हैं। ठीक है, तमाम तकरीबन गवर्नमेंट जो अदारे हैं एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ये बात करते हैं कि जी आप 5% कोटा मिनॉरिटी के लिए, 2% कोटा डिसेबल पर्सन के लिए, 2% कोटा मुलाजमीन के लिए, 30% कोटा खवातीन के लिए। ये तमाम चीज़ें एडवर्टाइज में आती हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती। बाद जब वहाँ इम्प्लीमेंटेशन किया। अच्छा, क्या आपके पास मिनॉरिटी कोटे के हवाले से जिनको जॉब नहीं मिलती, 1, 2, 3, 10
कैंडिडेट अगर आपके पास आ जाते हैं कि जी हमें उसके अकॉर्डिंगली हमारे माइनॉरिटी कोटे पर हमें जॉब नहीं मिली या एजुकेशन में जगह नहीं मिली, तो क्या आप उनके साथ वो केस लड़ने के तैयार हैं? जी मैं तो पहले कर रहा हूँ। मैंने तो तकरीबन 5% कोटे के को सक्सेस करने के लिए या हासिल करने के लिए बहुत सारी रिटें की हैं। सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, ठीक है, हाई कोर्ट भी गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी गया। आइंदा भी 5% कोटे में मुख्तलिफ कैटेगरी में मैंने कोशिश की। अब मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद रखा है कि मुझे फ़ायदा तो नहीं होना, लेकिन जो मेरी आने वाली नस्ल है उसको कम से कम फ़ायदा होना चाहिए। यानी कि आपके पास अगर एक भी कैंडिडेट आता तो आप उनके साथ मैं हर एक सुप्रीम कोर्ट का जाने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया चौधरी सी मंजूर साहब, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और इन्होंने ये जो ऑर्डर की आपकी मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ कि इन्होंने 5% कोटे के लिए अपने वकला के अटॉर्नी जनरल और दूसरे वकला की जो सीटें हैं उनके ऊपर उन्होंने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। उन्होंने फाइल वहाँ पर कोर्ट के लिए जमा करवा दी है ताकि उनको 5% कोटे में लाया जाए जो माइनॉरिटी कोटा है। तो दूसरी बात उन्होंने ये बड़ी अच्छी की है कि मैं अगर मेरे पास कोई भी एक भी कैंडिडेट अगर आता है कहता है कि मुझे माइनॉरिटी कोटे के ऊपर ना तो जॉब मिली है और ना ही मुझे कोई एजुकेशन सेक्टर में दाखला मिला है, तो मैं उनके साथ उनकी आवाज़ बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे ख्याल जो ये फैसला कर रहे हैं हमारे और भी लोग जो देखने वाले मेरे प्रोग्राम को, इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने जो माइनॉरिटी का जो कोटा है उसको अपनी बुनियाद बनाकर उसके ऊपर ही अप्लाई करें और अगर आपको वो सीट नहीं मिलती तो आप ज़रूर कोर्ट तक आएँ ताकि आपको वहाँ पर इंसाफ मिले और आपको माइनॉरिटी कोटे का हक मिल सके। फिर मेरे नए टॉपिक के साथ मुझे और कैमरा मैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।